शादी के बाद निशा का पहला करवा चौथ आने वाला था। करवा चौथ का जितना उत्साह निशा को था, उससे कहीं ज्यादा उत्साह निशा की सासू माँ उषा जी को था। अपनी बहू के लिए सबसे खूबसूरत सी साड़ी, गहने और पार्लर की बुकिंग सब कुछ परफेक्ट करने में जुटी थी वो। अपनी सासू माँ का उत्साह देख निशा भी बहुत खुश थी। मम्मी जी, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? पहले से ही कितनी ज्वेलरी और मेकअप का सामान पड़ा है मेरे पास। मेरा उत्साह को तुम नहीं समझ पाओगी बहू। जो कभी मेरे साथ नहीं हुआ उसकी कसर तुम्हारे साथ पूरी करना चाहती हूँ मैं। क्या मतलब मम्मी जी? निशा मेरी माँ नहीं थी और ना ही मुझे सासू माँ का प्यार ही मिला, क्योंकि शादी के कुछ समय पहले ही वो चल बसी थी। तो मुझे ये खुशी कभी महसूस ही नहीं हुई कि कैसे नई बहू को नए कपड़े गहने माँ या सासू देती है, उनके हाथों में मेहंदी लगाती है, उनको लाड़ करती है। पहला करवा चौथ से आज तक सब कुछ मैंने खुद से ही किया, कभी कोई कमी ना रही। लेकिन बस कुछ अरमान अधूरे रह गए जिंदगी में। उदास हो? उषा जी ने कहा। तो बस जो मैं कभी महसूस न कर पाई, उसकी भरपाई मैं तुमसे करके अपने अरमान पूरा करना चाहती हूँ। तो मुझे मत रोको बेटा। ठीक है मम्मी जी, जो आपको खुशी दे वही करिए आप। निशा को अपनी सासू माँ की बातें सुन बहुत बुरा लगा, जो इतने शौक से उसके लिए सब कुछ कर रही है। उनके खुद के शौक कभी पूरे ही नहीं हुए। किसी ने कभी लाड़ नहीं लड़ाया। उन्होंने खुद हर बार अपना करवे चौथ की तैयारी की। मन ही मन निशा ने कुछ निश्चय कर लिया हो जैसे। 2 दिन बाद कुरियर से एक बड़ा सा बॉक्स उषा जी के नाम से डिलीवर हुआ। इतना बड़ा बॉक्स किसने भिजवाया होगा, वो भी मेरे लिए? बहुत असमंजस में फंसी उषा जी ने बॉक्स को खोला। अंदर से बेहद खूबसूरत लाल रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, मेकअप का सारा सामान और चॉकलेट का बड़ा सा डब्बा। उषा जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लगता है किसी और के करवा चौथ का सामान गलती से यहाँ दे गया डिलीवर बॉय। देखती हूँ कहीं कोई पता लिखा हो। इतना कहकर सामान उल्ट पलट के देखा तो एक कागज का टुकड़ा दिखा। पढ़ते ही आंखों से झड़-झड़ आंसू गिरने लगे। लग ये क्या? सारा सामान तो उनकी बहू निशा ने भिजवाया था। मेरी प्यारी मम्मी जी, सासू माँ के सासू माँ के रूप में माँ को फिर से पाया है मैंने। अपनी ममता के आंचल में मुझे छिपाया है जिसने। उस माँ को एक छोटा सा तोहफा उनकी बहू की तरफ से। सासू माँ के रूप में माँ को फिर से पाया है मैंने। अपनी ममता के आंचल में छिपाया है जिसने। उस माँ को एक छोटा सा तोहफा उनकी बहू की तरफ से। जो खुशी आज तक न मिल पाई आपको, उसे देने की एक छोटी सी कोशिश की है मैंने मम्मी जी। हैप्पी करवा चौथ मम्मी जी। आपकी निशा। निशा, निशा कहाँ हो बहू? जी मम्मी जी। डरते डरते दरवाजे के पीछे छिपी निशा अपनी सासू माँ के सामने गई। ये सब क्यों बेटा? क्यों मम्मी जी? जब आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकती हैं, तो क्या आपकी खुशी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल बेटा, इस खुशी के लिए तो मैं हमेशा तरसती हूँ मैं। और उषा जी ने निशा को कस के गले से लगा लिया। करवा चौथ के इस शुभ अवसर पे उषा जी और निशा के सास बहू का रिश्ता आज माँ बेटी में बदल गया था। उषा जी की आंखों में छिपे बरसों के सपने को निशा ने पूरा कर उन्हें इस करवा चौथ सबसे बड़ी खुशी दे दी थी।